हेलो एंड वेलकम गाइस इन माय यूट्यूब चैनल बैंक एस्पिरेंट्स प्रो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो आपके सामने आ गया पजल नंबर 1 जो कि एक रो बेस्ड पजल है और सम फेसिंग नॉर्थ है, सम फेसिंग साउथ है। फटाफट से पजल को रीड करते हैं, बेस बनाते हैं, कंडीशंस को नोट करते हैं और देन कंडीशंस को सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलिए, 8 पर्सन है पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग इन लीनियर रो। 8 पर्सन बैठे हैं लीनियर में, सम ऑफ देम फेसिंग इन नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन। कुछ नॉर्थ में देख रहे हैं, कुछ आपके साउथ में देख रहे हैं। नो 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर फेसिंग इन सेम डायरेक्शन। कोई भी 2 पर्सन सेम डायरेक्शन में फेस करके नहीं बैठेंगे। ऑल द इन्फॉर्मेशन इन द नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर। चलिए फटाफट से बेस बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गए 8। एक और बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया आपके 8। बेस बना लिया। अब फटाफट से कंडीशंस को नोट करते हैं। डब्ल्यू से थर्ड टू द राइट ऑफ आर। आर के थर्ड राइट पे आपका डब्ल्यू होना चाहिए। आर के थर्ड राइट पे डब्ल्यू। आर के थर्ड राइट पे डब्ल्यू 1 2 3। ये हो गया आर के थर्ड राइट पर डब्ल्यू। यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट पे आपका यू होना चाहिए। डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट पे आपका यू हो गया इस तरीके से। एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। आर और एस आपके एक साथ आने चाहिए। आर और एस एक साथ आ गए। वन पर्सन सिट बिटवीन एस एंड क्यू। एस और क्यू के बीच में आपका एक पर्सन होना चाहिए। पी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी के फोर्थ लेफ्ट पे आपका पी आएगा। ये आपका टी हो गया। 1 2 3 4। फोर्थ लेफ्ट पे आपका पी आ गया। टी के फोर्थ लेफ्ट पे पी आ गया। वी फेसेस इन नॉर्थ डायरेक्शन। वी आपका फेस करेगा नॉर्थ डायरेक्शन में। हो गया वी आपका नॉर्थ में हो रहा है। नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के राइट पे आपके जितने पर्सन है वो बराबर हैं एज द नंबर पर्सन सिट टू द राइट ऑफ वी। वी के राइट पे जितने पर्सन हैं और क्यू के राइट पे, ये दोनों सेम है। टी डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड। टी आपका एंड पे नहीं बैठेगा। सॉरी। कंडीशंस को नोट कर लिया हमने। अब कंडीशंस को सब्स्टिट्यूट करेंगे फटाफट से। चलिए देखिए, किस कंडीशन से शुरू करेंगे तो हम जल्दी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए, आर से अगर हम शुरू करते हैं, आर से अगर शुरू करते हैं तो आर से आप डब्ल्यू तक पहुंच सकते हो। डब्ल्यू से यू तक पहुंच सकते हो। यू और आर से आप एस तक भी पहुंच सकते हो। एस से क्यू तक पहुंच सकते हो। क्यू से आप वी तक पहुंच सकते हो। वी आपका नॉर्थ में है। टी और पी को आप प्लेस कर सकते हो। बट इस कंडीशन में प्रॉब्लम ये है कि आप आर से शुरू तो कर सकते हो बट आर आपका यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। आर आपका यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। दो कंडीशन हो गई। प्लस अगर आप आर को यहाँ लेते हो तो इमीडिएट नेबर पे एस आएगा, तो एस आपका या तो यहाँ पर आ सकता है। मान लीजिए आर आपने यहाँ ले लिया तो इमीडिएट नेबर पे एस आपका यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। तो दो कंडीशन ये हो गई। एक आर आपका एंड पे आ सकता है, एक कंडीशन ये हो गई। तो एक पेयर में आपकी 3 कंडीशन बन रही है, इसमें भी 3 कंडीशन, तो आपकी 6 कंडीशन बन जाएगी, 6 पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो इस वजह से हम आर से शुरू न करके हम और देखते हैं किस से हम शुरू कर सकते हैं और देखते हैं आर के अलावा हम और किस वेरिएबल से शुरू कर सकते हैं। देखते हैं आर के अलावा अगर हम देखें तो डब्ल्यू से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। डब्ल्यू से आप यू जा सकते हो। डब्ल्यू से आप आर भी कनेक्ट कर सकते हो। आर से एस जा सकते हो। डब्ल्यू के केस में कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी देखिए। डब्ल्यू आपका या तो यहाँ आ सकता है, अगर डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट, डब्ल्यू अगर नॉर्थ में लेते हैं तो डब्ल्यू इधर आ गया, या तो डब्ल्यू इधर आ सकता है या फिर डब्ल्यू आपका इधर आ सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटी बनेगी डब्ल्यू की। सिमिलरली इसमें भी बनेगी। अगर डब्ल्यू यहाँ लेते हैं तो साउथ में सेकंड लेफ्ट पे
इस तरीके से यहाँ पे भी बन सकती है 3 पॉसिबिलिटीज, 6 पॉसिबिलिटीज इसमें भी बन रही है, 6 पॉसिबिलिटी इसमें भी बन रही है। देखना है जल्दी हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए हम W से ही शुरुआत करते हैं, W से शुरू करते हैं और इसको एक एक करके देखते हैं। W हमने मान लीजिए यहाँ पर रख दिया। अब कह रहा है कि W के सेकंड लेफ्ट पे U होना चाहिए। W हमने मान लिया नॉर्थ में, यहाँ से नॉर्थ ही मान सकते हैं हम, नॉर्थ में ही डायरेक्शन होगा, क्योंकि अगर साउथ में डायरेक्शन होगा तो इधर तो हम बैठा नहीं सकते। सेकंड लेफ्ट पे U, तो W की डायरेक्शन नॉर्थ में हो गई। W के सेकंड लेफ्ट पे आपका U आ सकता है, यहाँ आ गया आपका U। और R के थर्ड राइट पे आपका W होना चाहिए। R और W के बीच में 2 का गैप है, ये हो गया आपका R। अब R के थर्ड राइट पे R के थर्ड राइट मीन्स R की डायरेक्शन अगर नॉर्थ लेते हैं, थर्ड राइट पे W बनेगा। अब कह रहा है कि 2 पर्सन सेम डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर ये नॉर्थ में है तो ये आपका साउथ में होना चाहिए और ये आपका नॉर्थ में होना चाहिए, तो यहाँ से 2 आपके नॉर्थ में हो जाएंगे ऑटोमेटिक, तो आपका ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स। तो W आपका यहाँ नहीं बैठेगा इसका मतलब। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन, सेकंड पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि W और कहाँ बैठ सकता है। पहली पॉसिबिलिटी आपकी यहीं पे रॉन्ग हो गई। अब देखिए सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी में W आपने मान लो यहाँ बैठा दिया। अब W से सेकंड लेफ्ट पे W आपका नॉर्थ में ही आएगा, यहाँ पर भी W के सेकंड लेफ्ट पे U आपका यहाँ आ गया। W और R के बीच में आपके 2 का गैप हो गया। R आपका नॉर्थ में फेस कर रहा है, R के थर्ड राइट पे W है, तो W और R इनके बीच में 2 का गैप हो गया। अब W से अगर हम चलते हैं, मान लो ये आपका नॉर्थ में फेस कर रहा है, तो ये आपका साउथ में हो जाएगा, ये आपका साउथ में हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ में हो जाएगा, क्योंकि 2 पर्सन सेम डायरेक्शन में नहीं बैठेंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, नो 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर फेसेस इन सेम डायरेक्शन। ओके, तो इस वाले केस में अगर W को यहाँ लेते हैं तो भी हमारा यही बन रहा है कि R के थर्ड राइट पे आपका W बन रहा है, तो हम W को यहाँ पर भी नहीं रख सकते, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई आपकी। अब देखते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में हम R को कैसे रख सकते, W को कैसे रख सकते हैं। थर्ड कंडीशन में हम W को यहाँ पे रखते हैं। W के सेकंड लेफ्ट पे आपका U होना चाहिए। W और R के बीच में 2 का गैप लगाते पहले। W R के बीच में आपने लगा दिया 2 का गैप। R के थर्ड राइट पे आपका W है, R के थर्ड राइट पे W, यानी कि R आपका नॉर्थ में फेस करेगा। अगर ये नॉर्थ में है तो ये आपका साउथ में, ये आपका नॉर्थ में, ये आपका साउथ में, ये आपका नॉर्थ में और ये आपका साउथ में, ये साउथ और ये आपका नॉर्थ। डायरेक्शंस हो गई। अब आपने कंडीशंस को फटाफट से रखते हैं। R के थर्ड राइट पे W हो गया, W के सेकंड लेफ्ट पे U हो गया। W का सेकंड लेफ्ट, W के सेकंड लेफ्ट, अगर W साउथ में है तो W का सेकंड लेफ्ट पे U आना चाहिए, U आपका यहाँ आ गया। R और S एक साथ होने चाहिए, R का इमीडिएट नेबर S होना चाहिए और R का इमीडिएट नेबर S, 2 पॉसिबिलिटी S की हो गई। अब ये कह रहा है कि S और Q के बीच में 1 का गैप, तो अगर S यहाँ लेते हैं तो Q आपका कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, ओनली Q आपका यहाँ आ सकता है R के साथ में, S के साथ में, S के साथ में। अगर ये वाला S लेते हैं तो Q आपका इधर आ जाता है, ये वाला S लेंगे तो Q आपका इधर आएगा, 1 का गैप। अब देखो V आपका नॉर्थ में आना चाहिए, T आपका एंड में नहीं आ सकता। अब S और Q तो आपके बैठ गए, Q के राइट पे जितने हैं उतने V के राइट पे है। अगर हम मान लो ये वाली कंडीशन लेते हैं, मान लो हमने S को यहाँ पर रखा, ये वाला S लिया हमने, यहाँ पर हमने S को रख दिया, तो Q आपका यहाँ आ जाएगा। Q के राइट पे जितने, Q के राइट पे 3 है तो V के राइट पे आपके 3 होने चाहिए, ये आपका V आ गया, V के राइट पे 3 होने चाहिए। अब V के राइट पे 3 हो गए, Q के राइट पे 3 हो गए। अब देखो T के फोर्थ लेफ्ट पे आपका P आना चाहिए, तो T के फोर्थ लेफ्ट, और T आपका एंड में नहीं आएगा तो T आपका यहाँ आएगा और P आपका यहाँ आएगा। ये हो गया T और P, T के फोर्थ लेफ्ट पे P तो आ नहीं रहा, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी।
मतलब ये एस आपका यहाँ नहीं आएगा, एस आपका यहाँ नहीं आएगा तो आपका यहाँ पे क्यू आएगा, यहाँ पे एस आएगा। देखो देखो एस आपका वहाँ नहीं आएगा तो एस आपका यहाँ आएगा और क्यू आपका यहाँ आएगा। क्यू के राइट पे वन आ रहा है, क्यू के राइट पे जितने उतने वी के राइट पे, क्यू के राइट पे वन है तो वी के राइट पे भी आपका वन होना चाहिए, वी के राइट पे आपका वन होना चाहिए। और टी के फोर्थ लेफ्ट पे आपका पी होना चाहिए, तो टी के 1 2 3 4 फोर्थ लेफ्ट पे आपका पी होना चाहिए, टी के फोर्थ लेफ्ट पे। सब बैठ गए। अब देखो कंडीशंस को एक बार चेक कर लो, कंडीशंस को चेक करते हैं। आर के थर्ड राइट पे डब्ल्यू है, आर के थर्ड राइट पे आपका डब्ल्यू होना चाहिए। ये हो गया आर, आर के 1 2 3 थर्ड राइट पे आपका डब्ल्यू हो गया। यू, डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट पे आपका यू होना चाहिए, डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट पे आपका यू हो रहा है। आर और एस इमीडिएट नेबर होने चाहिए, आर एस इमीडिएट नेबर हो रहे हैं। एस और क्यू के बीच में एक का गैप होना चाहिए, एस और क्यू के बीच में एक का गैप हो गया। वी आपका नॉर्थ में फेस करना चाहिए, वी आपका नॉर्थ में फेस कर रहा है। क्यू के जितने राइट में उतने वी के राइट में होने चाहिए, क्यू के राइट में वन है, वी के राइट में भी वन है। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब टी आपका एंड पे नहीं आएगा तो टी आपका एंड पे नहीं आ रहा। टी के फोर्थ राइट पे, अब फोर्थ लेफ्ट पे आपका पी आना है। टी के 1 2 3 4 फोर्थ लेफ्ट पे आपका पी आ रहा है। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मीन्स आपका पजल बन गया। ओके, समझ आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट पजल पे। पजल नंबर 2 आपके सामने आ गई है। ये एक मंथ बेस्ड पजल है। पजल 2 मंथ बेस्ड पजल है जिसमें 2 डेट्स आपको दे रखी है। इसको हमें फटाफट से रीड करना है और सॉल्व करना है। 8 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, 8 पर्सन दे रखे हैं, वर बॉर्न इन 2 डिफरेंट डेट्स 7 एंड 12। 7 और 12 तारीख को 2 पर्सन, 2 डिफरेंट डेट दे रखे हैं हमको, 8 पर्सन दे रखे हैं और साथ ही साथ आपको 4 मंथ्स दे रखे हैं, जैन अप्रैल सितंबर एंड दिसंबर of the same year but not necessarily same order. No two person were born on the same date of the same month. कोई भी 2 पर्सन सेम डेट पे या सेम मंथ पे बॉर्न नहीं होंगे, यानी कि सब एक डिफरेंट मंथ पे और डिफरेंट डेट पे बॉर्न होंगे। चलिए फिर कंडीशंस को रखते हैं। सबसे पहले हम बेस मंथ आपको दे रखा है जैन, अप्रैल, सितंबर एंड देन आपका दिसंबर। ये हो गए आपके 4 मंथ्स। ये आपके हो गए 4 मंथ्स और आपको बनानी है 2 डेट्स। ऐसे आपको बना लेनी है 2 डेट्स। 2 डेट्स कौन कौन सी, 7 है और 12 है। हर मंथ की 7 है और 12 तारीख है, 7 तारीख और 12, 7 एंड 12। ये हो गया। तो चलिए हमने बेस बना लिया है। अब कंडीशंस को एक के बाद एक नोट करते हैं और जो इसमें रख सकते हैं वो हम रखते जाते हैं एक एक करके कंडीशंस को। देखो कह रहा है कि 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन ए एंड डी, ए एंड डी के बीच में आपके 2 पर्सन बॉर्न है। अगला कह रहा है कि सी वाज बॉर्न जस्ट आफ्टर ए, ए के ठीक बाद में आपका सी आना चाहिए ऑन एन इवन नंबर डेट, और सी आपका आएगा इवन नंबर डेट पर। बी एंड एच वर बॉर्न इन द सेम मंथ, बी एंड एच आपके सेम मंथ में आएंगे। ये हो गया आपके सेम मंथ में। वन पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन एच एंड एफ, एच एंड एफ के बीच में एक पर्सन आएगा, एफ हु वॉज बॉर्न इन द मंथ मिनिमम नंबर ऑफ डेज।
एच एंड एफ के बीच में आपका 1%, एफ आपका आएगा मिनिमम नंबर ऑफ डेज में, मिनिमम वाले में मीन्स 30 वाले में आएगा। चलिए यहाँ पे डेज भी लिख देते हैं हम, 30, 31 और ये आपका 30 और ये आपका 31। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है आपकी एफ वॉज बॉर्न बिफोर डी। एफ आपका डी के पहले आएगा, डी से पहले मीन्स ये एरो लगा दिया हमने, एफ आपका डी से पहले। जी वॉज बॉर्न ऑन इवन नंबर डेट, जी आपका इवन नंबर डेट पर आएगा बट नॉट इन जनवरी, लेकिन जी आपका जैन में नहीं आएगा, ये होगी कंडीशन। ई वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज, ई आपका 31 वाले में आएगा जिसमें 31 डेज है। अब देखो कंडीशंस को रखते हैं फटाफट से, कहाँ से शुरू कर सकते हैं। देखो ए हमें पता है कि ए के ठीक नीचे सी आएगा और सी इवन पे आएगा, ए और डी के बीच में 2 का गैप है, और ए आपका ये देखो ए वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज, मीन्स ए आपका 31 वाले में आएगा। तो 31 डेज आपके जैन में है और साथ ही साथ दिसंबर में है, तो या तो ए आपका यहाँ आ सकता है या फिर ए आपका यहाँ आ सकता है, ये दो पॉसिबिलिटी बनेगी। ए अब ये 12 पे क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ए के ठीक नीचे आपका सी आएगा वो भी इवन पर, अगर ए को यहाँ लेते हैं तो ये आपका नीचे ऑड पर आ जाएगा सी, तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। इसलिए ओनली कंडीशन यही बनेगी आपकी ए के लिए पॉसिबिलिटी, ए आपका यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, ठीक है। ए के नीचे आपका सी आएगा, सी आ गया इवन पर, ये आ गया आपका सी इवन पर। ए 31 में आ रहा है, ए और डी के बीच में 2 का गैप है, ए 2 के गैप पे आपका डी आ रहा है, ए 2 के गैप पे आपका डी आ रहा है, ये हो गया, ये कंडीशन ये कंडीशन ये हो गई। अब देखो बी और एच आपके सेम पर आ रहे हैं, बी और एच आपके सेम मंथ में आ रहे हैं, या तो बी इधर आ सकता है और एच इधर आ सकता है, या फिर एच इधर बी इधर। एच और एफ के बीच में 1 का गैप है और एफ आपका 31 पे आएगा, 30 वाले में आएगा। एच इधर आ सकता है और बी आपका इधर आ सकता है, एच और बी आपके इधर आ सकते हैं। एफ अबव आएगा डी के, डी के ऊपर में एफ आपका यहाँ आ जाएगा, डी के ऊपर में एफ, डी के ऊपर में एफ आ गया, एच और बी आपका यहाँ आ गए, और आपका ए और डी हो गया, और ए के सीजे ये हो गया, एच और एफ हो गया आपका। एफ आपका मिनिमम 30 पर आ रहा है, एफ आपका मिनिमम आएगा और 30 वाले में आएगा, तो ये वाली कंडीशन यहाँ तक तो ट्रू हो रही है। एच और बी, ई आपका 31 वाले में आएगा, मीन्स ई आपका यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ तो एच बी फिक्स हो गया, ई आपका 31 वाले में मीन्स ई इन दोनों में से किसी पे आएगा। अब जी आपका E1 पे आएगा बट जैन में नहीं आएगा, तो जी आपका E1 में आ गया और जैन पे नहीं आएगा, और ई आपका 31 वाले में आएगा मीन्स यहाँ पर आएगा। बी और एच आपके सेम में आ रहे हैं, सेम मंथ में आ रहे हैं, एच एफ के बीच में 1 का गैप हो गया, एच और एफ के बीच में 1 का गैप मीन्स एच यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ से हट जाएगा, एच यहाँ पे आ जाएगा और बी आपका यहाँ आ जाएगा। अब देखो कंडीशंस को चेक करो, ए आपका 31 में आएगा, ए आपका 31 वाले में आ रहा है, ए और डी के बीच में 2 का गैप हो गया, ए और डी के बीच में 2 का गैप हो गया। देखो हाईलाइटर से शुरू कर देता हूँ, ए 31 में आ रहा है और ए और डी के बीच में 2 का गैप, ए आपका 31 में आ रहा है, ए और डी के बीच में 2 का गैप हो गया। ए के ठीक नीचे सी आ रहा है वो भी इवन पे, ए के ठीक नीचे सी आ रहा है वो भी इवन पे आ रहा है। बी और एच आपके सेम मंथ में आ रहे हैं, बी और एच आपके सेम मंथ में आ रहे हैं, ये हो गया। ई आपका 31 वाले में आ रहा है, ई मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज वाले में आ रहा है, तो ई आपका मैक्सिमम वाले में आ रहा है। जी आपका इवन डेट पर आ रहा है, जी इवन डेट पर आ रहा है, साथ ही साथ जैन में नहीं आ रहा है, जैन में नहीं आ रहा है, जी आपका इवन डेट पे आ रहा है। एफ अबव है डी के, एफ अबव है डी के, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। एच और एफ के बीच में 1 का गैप है, एच और एफ के बीच में 1 का गैप है,
साथ ही साथ एफ आपका मिनिमम 30 वाले में आना चाहिए। एफ आपका 30 वाले में आना चाहिए, एफ आपका 30 वाले में आ रहा है, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, मीन्स ये पजल आपका बन गया। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट पजल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पजल आ गई है आपके सामने, सर्कुलर बेस पजल है जिसमें ऑल फेस कर रहे हैं आपके आउटसाइड। चलिए पजल को रीड करते हैं, कंडीशंस रखते हैं और बेस बनाते हैं। 8% P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting in a circular table facing outside the center। 8% आपको दिए हुए हैं, ये हो गए आपके 8%, ये हो गए 8%, सर्कुलर में है और ऑल फेसिंग आउटसाइड, सारे आउटसाइड फेस कर रहे हैं। सारे आउटसाइड फेस कर रहे हैं। कंडीशन नोट करते हैं। R does not sit opposite to W। R does not sit opposite to W। 2% sit between P and T। P and T के बीच में 2% हो गए। W sit second to the right of T। T के सेकंड राइट पे आपका W आ गया। T के सेकंड राइट पे ये आ गया आपका, T के सेकंड राइट पर W हो गया। W sits second to the right of T। Both Q and S are sitting opposite to each other। Q and S, Q and S opposite बैठेंगे एक दूसरे के। Both W and Q not adjacent to each other। W and Q एक साथ नहीं बैठेंगे। V sit immediate left of P। P के immediate left पे आपका V आएगा। V sit immediate left of P। कंडीशंस नोट हो गई, अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं फटाफट से। कंडीशन ये रहा, सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो कहाँ से शुरू करें, R और W से कहीं नहीं जा सकते, P और V, P से हम शुरू कर सकते हैं, P से V, T से ये W तक पहुँच सकते हैं कहीं भी। देखो P से शुरू करेंगे, P रखा, P के इमीडिएट लेफ्ट पे हमें पता है V आएगा। P के इमीडिएट लेफ्ट पे, P के इमीडिएट लेफ्ट पे V आपका यहाँ आ गया, ये हो गया। P और T के बीच में 2 का गैप है, 2 के गैप पे P और T, यहाँ पे T आ सकता है, P 2 के गैप पे T आपका यहाँ भी आ सकता है, 2 हो गई। T के सेकंड राइट पे W आना चाहिए। इस वाले T को अगर लेते हैं, ये वाला T, T के सेकंड राइट पे W तो पॉसिबल ही नहीं है, तो T आपका यहाँ नहीं आ सकता, तो T आपका यहाँ हो जाएगा। T के सेकंड राइट पे W आपका यहाँ हो जाएगा, तो ये हो गया T के सेकंड राइट पे, ये हो गया और आपका ये हो गया। W और R एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे, मीन्स यहाँ पर आपका R नहीं आएगा। R अगर यहाँ नहीं आएगा तो Q और S तो एक दूसरे को फेस करेंगे, और W के साथ में आपका Q नहीं आना चाहिए, यानी कि S आपका यहाँ आ जाएगा और Q आपका यहाँ आ जाएगा। Q और S यहाँ आ गए, यहाँ R नहीं आएगा तो आपका R यहाँ आ जाएगा, बचा कौन सा, U आपका बच गया, U आपका यहाँ आ जाएगा। देखो P Q R S T U V W, तो इस तरीके से आपका ये पजल बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पजल पे। नेक्स्ट पजल है आपकी पजल नंबर 4, जो कि एक फ्लोर बेस पजल है। फ्लोर बेस पजल है, इसको फटाफट से रीड करते हैं और बेस बनाएंगे, फिर कंडीशंस को नोट करेंगे। 9 पर्सन है, A B C D E F G and H and I live on different floor of 9 story building। 9 फ्लोर्स हैं आपके, तो 9 फ्लोर बना लेते हैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, आपके हो गए 9 फ्लोर्स। 9 फ्लोर्स आ गए। चलिए कंडीशन को रीड करते हैं और रखते हैं। 3 पर्सन लिव बिटवीन D एंड I।
एंड आई के बीच में आपके 3 पर्सन आ गए। आई हु लिव ऑन 5th फ्लोर, आई आपका 5th फ्लोर पर रह रहा है। तो आई यहाँ पर 5th फ्लोर पे 3 पर्सन के गैप पे आपका डी आ रहा है, और आई आपका 5th फ्लोर 3 पर्सन के गैप पे आपका डी आ रहा है। 2 पर्सन लिव बिटवीन जी एंड एफ, जी एंड एफ के बीच में आपके 2 पर्सन आ गए। जी लिव अबव आईज फ्लोर, आई फ्लोर के ऊपर जी आपका रहेगा, जी आपका आई के ऊपर रहेगा। जी अबव आई रहेगा। जी लिव अबव आई फ्लोर ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, जी आपका इवन पे रहेगा, ये आपका जी आ गया इवन पर। अब कह रहा है नेक्स्ट, आपका कह रहा है सी लिव अबव जी इज फ्लोर ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, सी अबव जी रहेगा, सी अबव जी रहेगा और ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, सी आपका इवन पर रहेगा और जी के ऊपर रहेगा, बट नॉट ऑन 9th फ्लोर, लेकिन ये आपका 9th फ्लोर पे नहीं रहेगा। अब देखो ए लिव जस्ट अबव ई, ए ई के ठीक ऊपर पे रहेगा, ए ई वाले के ठीक ऊपर पे हो गया। एंड ई हु लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, ई आपका इवन पे होना चाहिए, ये इवन पे हो गया। एच लिव बिलो बीस फ्लोर, एच आपका बी फ्लोर के नीचे रहेगा, बी के नीचे आपका एच आ गया। एफ डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, टॉप मोस्ट फ्लोर पे आपका एफ नहीं आएगा। तो चलिए हमने कंडीशंस को नोट कर लिया है, बेस बना लिया है, अब कंडीशंस को सब्स्टिट्यूट करेंगे। फटाफट से सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब देखो डी और आई आपका 5th फ्लोर है, हमें पता है, तो आई आपका 5th फ्लोर पे आ गया, और आई और डी के बीच में 3 का गैप है, डी इधर आ गया। आई और डी के बीच में 3 का गैप है, या तो ऊपर आ सकता है या फिर नीचे आ सकता है। आई हो गया, आई के ऊपर में जी आना चाहिए, वो भी इवन नंबर पे, आई के ऊपर में जी और इवन पे। अगर जी हम यहाँ लेते हैं, देखो जी की दो पॉसिबिलिटी, दो इवन है आपके पास, दो यहाँ पे भी जी आ सकता है, यहाँ पे भी जी आ सकता है। अब जी के ऊपर में हमारा सी आना चाहिए और इवन पे आना चाहिए। जी के ऊपर में अगर जी यहाँ लेते हैं, इसके ऊपर में सी तो कहीं आ नहीं पाएगा, तो जी आपका यहाँ यहाँ नहीं आ पाएगा, तो जी आपका इस प्लेस पर नहीं आ पाएगा। जी की ओनली पॉसिबिलिटी आपकी ये होगी आई के ऊपर और इवन, और इसके ऊपर में आपका सी आएगा कहीं पे। ठीक है, जी फिक्स हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, जी और एफ के बीच में 2 का गैप हो गया, जी 2 के गैप पे एफ आ गया यहाँ पर, जी और एफ के बीच में 2 का गैप है, जी आपका इवन पे हो गया आई के ऊपर, जी के ऊपर में सी आएगा इवन पे आएगा, जी के ऊपर में सी आएगा इवन पे आ गया, यहाँ आ गया। अब ए के ठीक नीचे ई आना चाहिए और इवन पे, ए के ठीक नीचे ई और इवन पे आना चाहिए, बट और कहीं ए के नीचे ई तो आ नहीं सकता, ए के नीचे ई आ रहा है यहाँ पर, बट ऑड पर आ रहा है, इवन पे नहीं आ रही, यानी ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, डी और आई के बीच में 3 का गैप हो गया, 5th फ्लोर पे आई हो गया, जी और एफ के बीच में 2 का गैप, आई के ऊपर में जी आएगा, आई के ऊपर में जी आएगा और इवन पे आएगा, आई के ऊपर में जी, दो कंडीशन बनती है, आई के ऊपर में जी या तो यहाँ आ सकता है या फिर आई के ऊपर में जी यहाँ आ सकता है, आई के ऊपर में जी इवन पे यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। जी के ऊपर में सी आपका इवन पे आना चाहिए, जी के ऊपर में सी इवन पे, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, जी के ऊपर में सी यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। अब ये कंडीशन होती है, ये देखो आई के ऊपर में जी इवन पे आ गया, जी और एफ के बीच में 2 का गैप, जी 2 के गैप पे या तो एफ इधर आ सकता है, या तो एफ आपका यहाँ आ सकता है, या फिर जी 2 के गैप पे एफ आपका यहाँ आ सकता है। ये दो कंडीशन हो गई एफ की। ओके, सी आपका इवन पे हो गया है, जी के ऊपर, जी के ऊपर में सी इवन पे आएगा, जी के ऊपर में सी इवन पे मीन्स जी के ऊपर में ओनली इवन यही है, तो सी आपका यहाँ आ जाएगा।
सी आपका प्लेस हो गया, एफ की पॉसिबिलिटी 2 हो रही है। अभी आगे बढ़ते हैं। बी के नीचे आपका एच आना चाहिए, बी के नीचे एच आएगा और ए के नीचे आपका ई आएगा। तो एफ अगर यहाँ लेते हैं तो बी के नीचे ए के नीचे ई इवन पे तो इवन की पॉसिबिलिटी और क्या बच गई, यहाँ पर अगर मान लो ई आता है तो ए तो ऊपर आ नहीं सकता, तो यहाँ तो ई आ नहीं सकता, और कोई पॉसिबिलिटी इवन की है नहीं। तो आपका एफ यहाँ पर नहीं आ करके एफ की जगह पर यहाँ क्या आ जाएगा, आपका ई आ जाएगा। यहाँ पर एफ की जगह पे ई आ जाएगा यहाँ, और ई आपका अगर यहाँ आएगा तो ए आपका यहाँ आ जाएगा, ए के नीचे ई आपका यहाँ आ जाएगा और ई आपका इवन पे आ जाएगा। ओके, तो मीन्स एफ की ये जो प्लेस है ये आपकी फाइनल हो जाएगी, एफ की प्लेस यहाँ पर आपका एफ आ जाएगा, ए के नीचे ई आ गया यहाँ पर। अब आपका बी के नीचे एच आ रहा है, तो बी आपका यहाँ आ गया और एच आपका यहाँ आ गया। इस तरीके से आपका ये पजल बन गया। कंडीशंस को आप चेक कर सकते हो एक बार। चलिए चेक करते हैं कंडीशंस। देखो, डी और आई इसके बीच में 3 का गैप, डी आपने कहाँ रखा है, ये रहा, आई आपने कहाँ रखा है, ये रहा, 3 का गैप हो रहा है, हो रहा है। आई आपका 5th फ्लोर पे आ रहा है, 5th फ्लोर पे आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन, जी और एफ के बीच में 2 का गैप है, एफ और जी इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, एफ और जी। जी आपका आई के ऊपर में है और इवन पे, जी आपका आई के ऊपर और इवन, जी आपका आई के ऊपर और इवन पे है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। जी के ऊपर में सी है आपका और इवन पे है, जी के ऊपर में सी आपका इवन पे है और 9th फ्लोर पे नहीं है, जी के ऊपर में सी आपका इवन पे है और 9th फ्लोर पे नहीं है, यानी कि ये कंडीशन हो गई। बी के नीचे एच आ रहा है आपका, एच ये रहा, बी ये रहा, बी के नीचे एच, कंडीशन ट्रू हो रही है। ए के ठीक नीचे ई आ रहा है, ए के ठीक नीचे ई आ रहा है, साथ ही साथ ई आपका इवन पे है, तो ई आपका इवन पे है। सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, मीन्स आपका पजल बन गया। ओके, अभी भी किसी को समझ ना आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।